हेलो एवरीवन, दिस इज प्राची गुप्ता एंड आई वेलकम यू ऑल। सेलेनियम विद जावा सीरीज में आज हम ऑटो आईटी डिस्कस करेंगे। ऑटो आईटी क्या होता है, इसे सेलेनियम वेब ड्राइवर में क्यों यूज किया जाता है और कैसे यूज किया जाता है। इस सीरीज के पहले के वीडियोस अगर आपने नहीं देखे तो उन्हें जरूर देखें और मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड तक देखें। आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ऑटो आईटी क्या होता है। ऑटो आईटी विंडो बेस्ड ऑटोमेशन टूल है जिसे हम यूज करते हैं डेस्कटॉप एप्लीकेशन और विंडो एप्लीकेशंस को ऑटोमेट करने के लिए। मगर इसका सेलेनियम में क्या यूज है? ये तो हम जानते ही हैं कि सेलेनियम सिर्फ ब्राउजर को ऑटोमेट करता है और डेस्कटॉप एप्लीकेशन या विंडो ऑपरेशंस को ऑटोमेट करने का फीचर सेलेनियम में नहीं है, ये इसके स्कोप में नहीं है। मगर अगर किसी सिचुएशन में हमें विंडो ऑपरेशन को ऑटोमेट करना हो, फॉर एग्जांपल हमें अगर फाइल अपलोड करना हो या डाउनलोड करना हो या इस तरह का कोई और विंडो बेस्ड ऑपरेशन हमें परफॉर्म करना हो सेलेनियम वेब ड्राइवर में, तो वो हम कैसे करेंगे? इस तरह के विंडो ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए हम एक थर्ड पार्टी टूल यूज करते हैं, ऑटो आईटी। ये एक थर्ड पार्टी टूल है। ऑटो आईटी यूज करके हम सेलेनियम वेब ड्राइवर में विंडो बेस्ड ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं। अगर हम लेमन लैंग्वेज में समझें तो जिस तरीके से सेलेनियम यूज करके हम ब्राउजर को ऑटोमेट करते हैं, ठीक उसी तरह से हम ऑटो आईटी यूज करके हम विंडो बेस्ड ऑपरेशंस को हम ऑटोमेट कर सकते हैं, विंडो एप्लीकेशंस को हम ऑटोमेट कर सकते हैं। तो ऑटो आईटी हम सेलेनियम वेब ड्राइवर में यूज करते हैं विंडो बेस्ड ऑपरेशंस को ऑटोमेट करने के लिए। अब नेक्स्ट हम ये समझते हैं कि ऑटो आईटी यूज करने के लिए हमें कौन कौन से टूल्स की जरूरत है, हम किस तरीके से ऑटो आईटी को हम सेलेनियम वेब ड्राइवर में यूज करेंगे। ऑटो आईटी यूज करने के लिए हमें दो टूल्स चाहिए। पहला टूल है फाइंडर और दूसरा टूल है एडिटर। फाइंडर टूल हम यूज करते हैं एलिमेंट की प्रॉपर्टी को आइडेंटिफाई करने के लिए और एडिटर टूल हम यूज करेंगे स्क्रिप्ट क्रिएट करने के लिए। जिस तरीके से सेलेनियम वेब ड्राइवर में अगर हम किसी वेब एलिमेंट पे हमें किसी एक्शन को परफॉर्म करना है या कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो पहले हम उस वेब एलिमेंट को फाइंड करते हैं, फिर उसके बाद हम उस पर कोई एक्शन परफॉर्म करते हैं। ठीक उसी तरीके से ऑटो आईटी में भी हम पहले जिस विंडो एलिमेंट पे हमें एक्शन परफॉर्म करना है, फाइंडर टूल यूज करके हम उस एलिमेंट को हम फाइंड करेंगे, इंस्पेक्ट करेंगे, उसके बाद हम एडिटर में उसको ऑटोमेट करने के लिए स्क्रिप्ट राइट करेंगे। तो ये फाइंडर टूल और एडिटर टूल हम ऑटो आईटी के वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप वहां से देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि इन दोनों टूल्स को हम डाउनलोड कैसे करेंगे। ऑटो आईटी डाउनलोड करने के लिए यूआरएल मैंने ब्राउजर में ओपन किया। ये ब्राउजर ओपन होने के बाद इस वेब पेज पे जब हम नीचे की तरफ जाएंगे, नीचे के सेक्शन में जाएंगे, तो यहाँ पे ऑटो आईटी डाउनलोड करने का ऑप्शन अवेलेबल है, डाउनलोड ऑटो आईटी। जब हम इस पे क्लिक करेंगे तो ऑटो आईटी का फाइंडर टूल जो है वो डाउनलोड होगा। तो मैंने इस पे जैसे ही क्लिक किया, डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा और डाउनलोड स्टार्ट होकर आपके डाउनलोड फोल्डर में सेव हो जाएगा। डाउनलोड ऑटो आईटी करने के बाद ये इसका फाइंडर टूल है, हमें स्क्रिप्ट एडिटर हमें डाउनलोड करना है। तो इसके जस्ट डाउनलोड ऑटो आईटी के जस्ट नीचे डाउनलोड एडिटर ये ऑप्शन अवेलेबल है। एडिटर डाउनलोड करने के लिए हमें इस पे क्लिक करना है और इस वेब पेज पे नीचे की तरफ हम जाएंगे तो यहाँ पे एडिटर को डाउनलोड करने का ऑप्शन है। इस लिंक पे हमें क्लिक करना है। जैसे ही हम इस डाउनलोड लिंक पे क्लिक करेंगे, ऑटो आईटी का एडिटर का डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। तो जैसे मैंने इस पे क्लिक किया, ये देखिए यहाँ पे डाउनलोड स्टार्ट हो गया। अब इन दोनों टूल्स को डाउनलोड करने के बाद हमें पहले फाइंडर टूल को एग्जीक्यूट करना है, उसको इंस्टॉल करना है, उसके बाद हमें एडिटर टूल को इंस्टॉल करना है। तो ये दोनों ही टूल्स मैंने डाउनलोड करके डेस्कटॉप पे सेव किया हुआ है। तो ये है फाइंडर टूल की ईएक्सी और ये है एडिटर टूल की ईएक्सी। तो पहले हम फाइंडर टूल को इंस्टॉल करेंगे। इसका इंस्टॉलेशन बहुत ही सिंपल है, हमें बस इस पर डबल क्लिक करना है और बस हमें नेक्स्ट नेक्स्ट करना है। लाइसेंस एग्रीमेंट पढ़ने के बाद हम एक्सेप्ट कर लेंगे और उसको नेक्स्ट करके, ये हमने नेक्स्ट किया और इसको हमने लाइसेंस एग्रीमेंट को पढ़ के समझने के बाद मैंने इसको एग्री किया। और एग्री करने के बाद चूंकि ऑलरेडी मेरे सिस्टम में ऑटो आईटी का फाइंडर टूल इंस्टॉल्ड है, इसलिए इसलिए ये यहाँ पे मैसेज आ रहा है अनइंस्टॉल बिफोर कंटिन्यूइंग इट। तो मैं इसे अभी कैंसिल करती हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी ये टूल इंस्टॉल किया हुआ है। इसको इंस्टॉल करने के बाद ऑटो आईटी का सेटअप इंस्टॉल करने के बाद हमें इसका एडिटर को इंस्टॉल करना है। इसका भी इंस्टॉलेशन बहुत ही सिंपल है। इस पर हमें डबल क्लिक करना है और बस हमें नेक्स्ट करना है। ये 2-3 विंडोज के बाद आपका इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगा। अब इन दोनों टूल्स को इंस्टॉल करने के बाद हम इन दोनों टूल्स को लॉन्च कैसे करेंगे? तो लॉन्च करने के लिए हम जाएंगे सी ड्राइव, प्रोग्राम फाइल्स, सी ड्राइव में प्रोग्राम फाइल्स x86 ये फोल्डर है, हमें इसको ओपन करना है। इस फोल्डर में एक फोल्डर है ऑटो IT 3, हम इस फोल्डर को ओपन करेंगे।
इसको ओपन करने के बाद अब हमें फाइंडर टूल को लॉन्च करना है। तो फाइंडर टूल को लॉन्च करने के लिए हमारे पास ये एप्लीकेशन है AU info_x64। हमें इस एप्लीकेशन को ओपन करना है। तो मैंने इस पर डबल क्लिक किया तो ये फाइंडर टूल यहाँ पे हमने ओपन कर लिया, ये लॉन्च हो गया। अब नेक्स्ट हमें एडिटर टूल को ओपन करना है, एडिटर टूल लॉन्च करना है। तो उसको लॉन्च करने के लिए इसी फोल्डर में AutoIT3 फोल्डर में ही एक फोल्डर है स्काई टीई। हमें इस फोल्डर पे डबल क्लिक करना है। इस फोल्डर में डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक एप्लीकेशन है स्काई टीई। हमें इस एप्लीकेशन को ओपन करना है। मैंने इस पर डबल क्लिक किया और ये देखिए इसका एडिटर ओपन हो गया। तो इस तरीके से हम AutoIT का फाइंडर टूल और एडिटर टूल को इंस्टॉल करते हैं और लॉन्च करते हैं। अब नेक्स्ट हम ये समझते हैं कि AutoIT यूज़ करके किस तरीके से हम विंडो बेस्ड ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं सेलेनियम वेब ड्राइवर में। इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं फाइल अपलोड करने का। उसके लिए हम एक URL ओपन करते हैं। ये हमने URL ओपन किया। इस URL पे फाइल अपलोड करने का ऑप्शन अवेलेबल है। चूज फाइल बटन पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे एक ब्राउजर फाइल ब्राउज करने का एक ये विंडो ओपन होगा। अब ये वेब एप्लीकेशन नहीं है, ये जो फाइल ब्राउज करने का विंडो है ये एक विंडो एप्लीकेशन है। अब चूंकि ये विंडो एप्लीकेशन है, ये वेब एप्लीकेशन नहीं है, इसलिए हम सेलेनियम वेब ड्राइवर कमांड यूज करके इस विंडो पे हम कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते। तो अब हम क्या करेंगे? तो हम इस सिचुएशन में हम AutoIT यूज करके हम विंडो बेस्ड ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं। अब ये कैसे करेंगे ये समझते हैं। तो अब हमें सेलेनियम वेब ड्राइवर में AutoIT यूज करके हमें फाइल अपलोड विंडो ऑपरेशन को परफॉर्म करना है। तो इस ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए हमें क्या क्या करना है ये समझते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें इन्वोक करना है AutoIT को, फिर नेक्स्ट हमें इन्वोक करना है स्क्रिप्ट एडिटर को। इन दोनों टूल्स को इन्वोक करने के बाद हमें स्क्रिप्ट राइट करना है। फाइल को अपलोड करने के लिए हमें स्क्रिप्ट क्रिएट करना है, स्क्रिप्ट राइट करना है। उसके बाद हमें स्क्रिप्ट को कंपाइल करना है और उसकी EXE क्रिएट करनी है। उसके बाद हमें सेलेनियम वेब ड्राइवर में उस EXE को यूज करना है। उसके बाद हमें सेलेनियम के कोड में हमें उस EXE को यूज करना है। तो एक एक करके इन सारे स्टेप्स को हम परफॉर्म करते हैं। तो सबसे पहले हम AutoIT को इन्वोक कर लेते हैं। तो AutoIT को इन्वोक करने के लिए हमें जाना है C ड्राइव प्रोग्राम फाइल्स x86 और यहाँ पे AutoIT3 फोल्डर है। इस फोल्डर पे AutoIT3 फोल्डर में हमें जाना है। इस फोल्डर में AU info_x64 हमें इस पर डबल क्लिक करना है और ये हमारा AutoIT का जो फाइंडर टूल है वो लॉन्च हो जाएगा। तो ये हमने AutoIT का फाइंडर टूल लॉन्च कर लिया। अब नेक्स्ट हमें स्क्रिप्ट एडिटर को लॉन्च करना है। तो स्क्रिप्ट एडिटर भी सेम ही फोल्डर में है, AutoIT3 फोल्डर में ही स्काई टीई एक फोल्डर है, इसके अंदर स्काई टीई एप्लीकेशन हमें इसको ओपन करना है। तो हमने स्क्रिप्ट एडिटर भी ओपन कर लिया। तो अब इन दोनों टूल्स को इन्वोक करने के बाद हमें स्क्रिप्ट राइट करना है फाइल अपलोड करने के लिए। तो उसके लिए हमें जिस भी विंडो को ऑटोमेट करना है हम पहले वो विंडो ओपन कर लेंगे। तो चूज फाइल को क्लिक करने के बाद हमें इस फाइल ब्राउज विंडो को हमें ऑटोमेट करना है फाइल को अपलोड करने के लिए। तो उसके लिए हमें इस फाइल नेम टेक्स्ट बॉक्स में हमें फाइल का नाम एंटर करना है और उसके बाद हमें क्लिक एक्शन परफॉर्म करना है। तो इस विंडो पे हमें दो ऑपरेशंस करने हैं। सबसे पहले हमें फाइल का नाम एंटर करना है, उसके बाद हमें ओपन बटन पे क्लिक करना है। तो इन दोनों एलिमेंट्स को हमें पहले फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि हम जब भी कोई एक्शन परफॉर्म करते हैं तो पहले हम उस एलिमेंट को फाइंड करते हैं, फिर उसके बाद ही हम उस पर एक्शन परफॉर्म करते हैं। तो पहले हमें इस टेक्स्ट बॉक्स में हमें फाइल का नाम एंटर करना है, तो हम पहले इस टेक्स्ट बॉक्स को फाइंड करते हैं। अब इस टेक्स्ट बॉक्स को हम फाइंड कैसे करेंगे फाइल का नाम एंटर करने के लिए? उसके लिए हम ये फाइंडर टूल यूज करेंगे। इस फाइंडर टूल में यहाँ पे आप फाइंडर टूल एक बटन देख रहे हैं। इस फाइंडर टूल बटन पे हम क्लिक करके हम बस इसको ड्रैग करेंगे। हमें जिस भी एलिमेंट पे, जिस भी विंडो एलिमेंट पे हमें एक्शन परफॉर्म करना है, हमें उसको बस वहां पे ड्रैग करना है। तो हमें इस एडिट बॉक्स में हमें फाइल का टेक्स्ट एंटर करना है। तो हम इसको बस यहाँ पे रिलीज कर लेंगे
अब हमारा ये है एलिमेंट, हमें इसी एलिमेंट पे हमें टेक्स्ट एंटर करना है, फाइल का नेम एंटर करना है, तो हम इसको यहाँ पे रिलीज कर लेंगे। तो इस तरीके से हमें जिस भी इस विंडो में हमें जिस भी एलिमेंट पे हमें एक्शन परफॉर्म करना होगा, हम बस वहाँ पे इसको ड्रैग करके मूव करेंगे और उस एलिमेंट की प्रॉपर्टी ऑटो आईटी टूल में यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे ये हाईलाइट हो जाएंगे, इसका टाइटल, क्लास, सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हाईलाइट हो जाएगी। तो अब चूंकि हमें इस टेक्स्ट बॉक्स में हमें टेक्स्ट एंटर करना है, तो हमने इस एडिट बॉक्स पे इसको रिलीज कर दिया, इस फाइंडर टूल को। तो इस टेक्स्ट बॉक्स की सारी प्रॉपर्टीज यहाँ पे अपने आप आ गई। अब इन प्रॉपर्टीज को यूज करके हम स्क्रिप्ट राइट करेंगे, ये प्रॉपर्टीज हम यूज करेंगे स्क्रिप्ट राइट करने के लिए। अब स्क्रिप्ट राइट करते हैं। तो स्क्रिप्ट राइट करने के लिए हम एडिटर ओपन करेंगे। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें फोकस लेकर के जाना है इस एडिट बॉक्स में। हमें सबसे पहले फोकस लेके जाना है इस एडिट बॉक्स में। तो उसके लिए हमारा स्क्रिप्ट होगा कंट्रोल फोकस। हम जैसे यहाँ पे कमांड टाइप करेंगे, अपने आप सजेशंस यहाँ पे ड्रॉप बॉक्स में आना शुरू हो जाएगा। तो स्क्रिप्ट कमांड का नाम है कंट्रोल फोकस, फोकस लेके जाने के लिए टेक्स्ट बॉक्स में कंट्रोल फोकस। तो यहाँ से हमने सेलेक्ट कर लिया कंट्रोल फोकस, फिर ब्रैकेट ओपन। अब ये कंट्रोल फोकस का मान, ये जो मेथड है, ये 3 आर्गुमेंट्स लेता है, पहला टाइटल, दूसरा टेक्स्ट और तीसरा कंट्रोल आईडी। तो अब हमें टाइटल कहाँ से मिलेगा, टाइटल हमें मिलेगा इस फाइंडर टूल से, इस ऑटो आईटी से। तो यहाँ पे इसका टाइटल हमने ऑलरेडी फाइंड कर रखा है, टेक्स्ट बॉक्स की प्रॉपर्टीज यहाँ पे हमारे को मिल गई हैं। तो यहाँ से हमने इसका टाइटल ओपन, ये हमने यहाँ से कॉपी कर लिया और वो हम यहाँ पे डबल कोट्स में पेस्ट कर देंगे टाइटल। तो ये हमें इसका टाइटल मिल गया। अब टाइटल के बाद है टेक्स्ट, टेक्स्ट को हम एम्प्टी रहने देते हैं। उसके बाद है कंट्रोल आईडी। अब कंट्रोल आईडी कैसे मिलेगा, कंट्रोल आईडी जो होता है वो क्लास और इंस्टेंस, इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। यहाँ पे जो एक क्लास है, ऊपर वाला क्लास नहीं, नीचे वाला क्लास, बेसिक कंट्रोल इन्फो में जो क्लास है उसकी जो इन्फॉर्मेशन है एडिट, ये और इंस्टेंस 1, इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो यहाँ पे भी कंट्रोल आईडी हो जाएगा एडिट 1। तो यहाँ पे हम राइट कर देते हैं एडिट 1 डबल कोट्स में, एडिट 1। तो ये इसका हो गया कंट्रोल आईडी। तो हमने तीनों आर्गुमेंट्स यहाँ पे हमने एंटर कर दिया, मेंशन कर दिया। अब हम ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। तो ये तो यहाँ पे हमारा कंट्रोल फोकस, ये स्टेटमेंट हमारा कंप्लीट हो गया। अब फोकस के बाद हमें क्या करना है, फोकस के बाद हमें क्या करना है, हमें फोकस यहाँ पे लेके आने के बाद हमें क्या करना है, हमें इसमें हमें फाइल का पाथ एंटर करना है। अब वो कैसे करेंगे, तो फाइल का पाथ एंटर करने के लिए भी हम स्क्रिप्ट राइट करेंगे। तो फाइल का पाथ भी हमें इसी एलिमेंट में एंटर करना है। तो हम क्या करेंगे, फाइल का पाथ एंटर करने के लिए जो हमारा फंक्शन है वो होगा कंट्रोल सेट टेक्स्ट। कंट्रोल सेट टेक्स्ट, टेक्स्ट एंटर करने के लिए हमारा कमांड है कंट्रोल सेट टेक्स्ट। हमने इसको सेलेक्ट कर लिया, ब्रैकेट ओपन। अब इसके जो भी आर्गुमेंट्स हैं हमें वो यहाँ पे मेंशन करने हैं। सबसे पहले आएगा टाइटल, टाइटल के बाद टेक्स्ट, टाइटल के बाद टेक्स्ट, वो हमने यहाँ पे एम्प्टी रहने दिया। उसके बाद कंट्रोल आईडी, कंट्रोल आईडी अगेन क्योंकि हमारा सेम ही एलिमेंट है तो एडिट 1 आएगा। तो यहाँ पे हम एडिट 1 एंटर कर देते हैं, एडिट 1। टाइटल के बाद यहाँ पे हमें न्यू टेक्स्ट, इस पैरामीटर में हमें इसका पाथ देना है कि जो भी फाइल हमें उस टेक्स्ट में एंटर करना है, जो भी टेक्स्ट हमें उसमें एंटर करना है वो हमें यहाँ पे राइट करना है। तो हमारा जो टेक्स्ट है वो है हमारी फाइल का पाथ। तो यहाँ पे हम चाहे तो फाइल का पाथ हार्ड कोड कर सकते हैं, कंप्लीट सी ड्राइव और पूरा पाथ यहाँ पे हम मेंशन कर सकते हैं डबल कोट्स में, या फिर हम इसको डायनेमिकली कोड से भी रन टाइम पे हम पास कर सकते हैं। तो रन टाइम से पास करने के लिए हमारे पास आर्गुमेंट हमें कैसे पास करना है, उसके लिए हम राइट करेंगे $, CMD लाइन और यहाँ पे 1। दैट्स इट, ये हमारे सारे आर्गुमेंट्स कंप्लीट हो गए और यहाँ पे हम ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। अब फाइल नेम एंटर करने के बाद हमें क्या करना है, हमें फाइल नेम एंटर करने के बाद हमें इस ओपन बटन पे हमें क्लिक एक्शन परफॉर्म करना है। इस ओपन बटन पे हमें क्लिक एक्शन परफॉर्म करना है। तो अब हम इसको इंस्पेक्ट करेंगे, इस बटन को हम फाइंड करेंगे। तो अगेन हम फाइंडर टूल यूज करेंगे, फाइंडर टूल पे हमने क्लिक किया और फाइंडर टूल को हम ओपन बटन की पे ले जा करके रिलीज कर देंगे। तो ये ओपन बटन की सारी प्रॉपर्टीज यहाँ डिस्प्ले हो गई। अब हम इसको अपने स्क्रिप्ट में यूज करेंगे क्लिक एक्शन परफॉर्म करने के लिए ओपन बटन पे। तो हम स्क्रिप्ट में गए वापस,
अब हमें क्लिक एक्शन परफॉर्म करने के लिए हमें कौन सा फंक्शन यूज करना है? कंट्रोल क्लिक मेथड हम यूज करेंगे। हमने इसको कॉल कर लिया, ब्रैकेट ओपन, और यहाँ पे सबसे पहले आएगा टाइटल है ओपन। टाइटल हमने यहाँ से देख लिया, ये है टाइटल ओपन, और इसे हमें डबल कोट्स में राइट करना है। उसके बाद हमें यहाँ पे टेक्स्ट देना है जो हम एम्प्टी दे रहे हैं, और फिर ब्रैकेट में इसकी कंट्रोल आईडी मैंने भी आपको बताया वो क्लास और इंस्टेंस इसका कॉम्बिनेशन होता है। तो कंट्रोल आईडी हो गया हमारा बटन 1, तो यहाँ पे हम डबल कोट्स में राइट कर देंगे बटन 1। दैट्स इट, हमारा अब ये मेथड कंप्लीट हो गया, इसका स्क्रिप्ट स्टेटमेंट हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो हमने सबसे पहले कंट्रोल फोकस मेथड को कॉल किया फोकस लेके जाने के लिए टेक्स्ट बॉक्स में, फाइल नेम टेक्स्ट बॉक्स में। उसके बाद हमने उसमें टेक्स्ट एंटर करने के लिए कंट्रोल सेट टेक्स्ट मेथड को कॉल किया। उसमें हमने यहाँ पे कमांड लाइन आर्गुमेंट लिया है, जिसमें हम फाइल नेम को अपने कोड के थ्रू पास करेंगे, जिससे कि हमें कुछ भी अगर फाइल नेम चेंज करना हो तो हम इजीली अपने कोड के थ्रू ही चेंज कर सकें। अगर हमें कोई और फाइल अपलोड करना हो तो हम कोड के थ्रू ही चेंज कर सकें। अगर हम यहाँ पे हार्ड कोड कर देंगे तो बार बार हमें यहाँ पे आकर के फाइल का नाम चेंज करना पड़ेगा, स्क्रिप्ट में चेंज करना पड़ेगा। तो ये तीनों मेथड्स को हमने कॉल कर लिया। अब हमें नेक्स्ट क्या करना है? ये तो हमारा स्क्रिप्ट का राइट करना हमारा कंप्लीट हो गया। ये वाला स्टेप तो हमने कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट हमें स्क्रिप्ट को कंपाइल करके ईएक्सी क्रिएट करनी है। अब हम वो करते हैं। तो कंपाइल करना है हमें स्क्रिप्ट को, उसके लिए हम जाएंगे टूल पे जाने के बाद यहाँ पे हमें कंपाइल पे क्लिक करना है। तो कंपाइल अभी ये डिसेबल्ड है, इसको इनेबल करने के पहले हमें इस फाइल को सेव करना होगा। तो फाइल, इसे हम सेव कर लेते हैं। सेव करने के लिए हम डेस्कटॉप पे ही सेव कर लेते हैं। डेस्कटॉप पे एक ऑटो आईटी फोल्डर एक बना हुआ है, इस फोल्डर में मैं एक नाम दे देती हूँ, फाइल अपलोड। इसको मैंने सेव पे क्लिक कर दिया। अब सेव करने के बाद अब हम इसको कंपाइल कर लेते हैं। तो टूल पे गए, टूल पे कंपाइल ऑप्शन, इस पर क्लिक किया तो ये एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। तो यहाँ पे इसका सोर्स डिस्प्ले हो रहा है। हमें EXE चाहिए, तो यहाँ पे हमने EXE पे ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट चेक हुआ है। अब मेरा जो विंडोज़ है वो मेरा 64 बिट हो, तो मैं यहाँ पे कंपाइल 64 बिट वर्जन मैं इसे चेक कर रही हूँ। और मैं जैसे ही कंपाइल स्क्रिप्ट पे क्लिक करूँगी तो इसकी EXE क्रिएट हो जाएगी। तो ये मैंने कंपाइल स्क्रिप्ट पे क्लिक कर दिया, तो इसकी EXE क्रिएट हो रही है। तो ये इसकी EXE क्रिएट होगी, पर EXE क्रिएट कहाँ हुई हम वो चेक कर लेते हैं। तो जहाँ पे भी इसका स्क्रिप्ट था ठीक वहीं पे उसकी EXE क्रिएट हुई है। तो स्क्रिप्ट हमारा डेस्कटॉप पे ऑटो आईटी फोल्डर में है, तो फाइल अपलोड डॉट EXE भी वहीं पे ऑटो आईटी फोल्डर में ही क्रिएट हुई है। तो इसकी EXE का पाथ मैंने कॉपी कर लिया। अब कंपाइल और EXE को क्रिएट करने के बाद हमें इसे सेलेनियम के कोड में यूज़ करना है। तो उसके लिए हम एक्लिप्स आईडी ओपन करते हैं सेलेनियम कोड राइट करने के लिए, जावा कोड राइट करने के लिए। तो सेलेनियम जावा कोड राइट करने के लिए मैंने एक्लिप्स आईडी ओपन कर लिया प्रैक्टिकल के लिए। इसमें मैंने ऑलरेडी एक मेवन प्रोजेक्ट क्रिएट किया हुआ है और सेलेनियम वेब ड्राइवर भी कॉन्फ़िगर किया हुआ है। pom.xml में सेलेनियम वेब ड्राइवर की डिपेंडेंसी ऐड की हुई है। एक्लिप्स आईडी में सेलेनियम वेब ड्राइवर हम कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, इस पर मैंने डिटेल वीडियो बनाया है सेलेनियम जावा सीरीज़ में, उसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। तो अभी के प्रैक्टिकल के लिए जावा कोड राइट करने के लिए हमें एक क्लास क्रिएट करना है। तो उसके लिए src टेस्ट जावा फोल्डर में एक पैकेज है demotest.test1, इस पैकेज पे मैंने राइट क्लिक किया और फिर न्यू क्लास, और यहाँ क्लास का नाम दे देते हैं फाइल अपलोड ऑटो आईटी, और हमें एक मेन मेथड चाहिए तो हम पब्लिक स्टैटिक वॉइड में इनको चेक कर देते हैं एंड फिनिश। तो हमने एक क्लास क्रिएट कर ली फाइल अपलोड ऑटो आईटी के नाम से, और हमने एक मेन मेथड ऐड कर लिया। अब हमें सबसे पहले क्रोम ब्राउज़र को लॉन्च करना है। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें क्रोम ब्राउज़र लॉन्च करना है। क्रोम ब्राउज़र लॉन्च करने के बाद हमें ये URL ओपन करना है। इस URL को ओपन करने के बाद हमें चूज़ फाइल बटन पे हमें क्लिक एक्शन परफॉर्म करना है, जिससे कि हमें ये ब्राउज़ विंडो ओपन मिल जाए, जिससे कि ये फाइल ब्राउज़ करने का ये विंडो ओपन हो जाए। तो इन सारे ऑपरेशन के लिए हम ऑटोमेशन कोड राइट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्रोम ब्राउज़र लॉन्च कर लेते हैं। क्रोम ब्राउज़र लॉन्च करने के लिए हमारे दो स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट है सिस्टम डॉट सेट प्रॉपर्टी। ये दो आर्गुमेंट लेता है। पहला की में हम राइट करेंगे वेब ड्राइवर डॉट क्रोम डॉट
ड्राइवर और वैल्यू में हम देंगे क्रोम ड्राइवर की exe का पाथ। क्रोम ड्राइवर की exe मैंने प्रोजेक्ट फोल्डर में ही सेव किया। मैं यहीं से इसका पाथ कॉपी कर रही हूँ। प्रॉपर्टी पे क्लिक किया क्रोम ड्राइवर डॉट exe पे और यहाँ से इसका पाथ हमने कॉपी कर लिया। इसे हम एज इट इज अपने कोड में यूज कर लेंगे। यहाँ पे डबल कोट्स में हमने क्रोम ड्राइवर की exe का पाथ एंटर कर दिया और लास्ट में सेमीकोलन से स्टेटमेंट एंड। नेक्स्ट स्टेटमेंट में हमें वेब ड्राइवर को इंस्टेंशिएट करना है। उसके लिए स्टेटमेंट है वेब ड्राइवर ड्राइवर इक्वल्स न्यू क्रोम ड्राइवर, क्योंकि हम क्रोम ब्राउजर यूज कर रहे हैं और साथ में इसके पैकेजेस भी इंपोर्ट कर लेते हैं। इसके बाद हम ब्राउजर को मैक्सिमाइज कर लेते हैं। ब्राउजर को मैक्सिमाइज करने के लिए हमारा स्टेटमेंट है ड्राइवर डॉट मैनेज डॉट विंडो डॉट मैक्सिमाइज। ब्राउजर मैक्सिमाइज करने के बाद हमें यूआरएल ओपन करना है। यूआरएल ओपन करने के लिए स्टेटमेंट है ड्राइवर डॉट गेट और यहाँ पे हमें कंप्लीट यूआरएल देना है। यूआरएल हम कॉपी कर लेते हैं। यूआरएल हमने यहाँ से कॉपी कर लिया। इसे हम अपने कोड में एज इट इज यूज कर लेते हैं। डबल कोट्स में हमने यहाँ पे यूआरएल एंटर कर दिया। अब यूआरएल एंटर करने के बाद हमें क्लिक एक्शन परफॉर्म करना है चूज फाइल इस बटन पे। तो इसको हम इंस्पेक्ट कर लेते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज चेक करते हैं। इसके लिए हमें लोकेटिंग स्ट्रेटेजी राइट करनी है। इस वेब एलिमेंट को हमें फाइंड करना है। तो इसमें हमारे पास इनपुट टैग गिवन है, आईडी गिवन है, तो इसके लिए हम एक्सपाथ भी राइट कर सकते हैं और बाय डॉट आईडी लोकेटिंग स्ट्रेटेजी यूज करके भी हम इसे लोकेट कर सकते हैं। तो इसका चूंकि आईडी गिवन है तो हम बाय डॉट आईडी लोकेटिंग स्ट्रेटेजी यूज कर लेते हैं और आईडी की वैल्यू हमने यहाँ से कॉपी कर ली। तो इसके लिए हम इस वेब एलिमेंट को हम फाइंड करते हैं। ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट लोकेटिंग स्ट्रेटेजी बाय डॉट आईडी और यहाँ पे आईडी की वैल्यू हम एंटर कर देते हैं डबल कोट्स में। और फिर हमें क्लिक एक्शन परफॉर्म करना है, तो यहाँ से हम अपने क्लिक मेथड को कॉल कर लिया और सेमीकोलन से स्टेटमेंट एंड। अब एक बार हम इस कोड को रन करके देखते हैं कि क्लिक एक्शन परफॉर्म हो रहा है या नहीं। इस कोड का आउटपुट क्या आता है। राइट क्लिक रन एज जावा एप्लीकेशन। यहाँ पे एरर आ रहा है। ये एरर क्या आ रहा है एक बार चेक कर लेते हैं। इलीगल स्टेट, यहाँ पे कुछ सिंटेक्स एरर लग रहा है मुझे। यहाँ पे वेब ड्राइवर्स नहीं, यहाँ पे ड्राइवर होगा। वेब ड्राइवर डॉट कॉम डॉट ड्राइवर। एक बार फिर से इसको एग्जीक्यूट करते हैं। रन जावा एप्लीकेशन। क्रोम ब्राउजर लॉन्च हो गया। अब यूआरएल भी ओपन हो रहा है मगर क्लिक एक्शन परफॉर्म नहीं हुआ चूज फाइल पे। तो कई बार ऐसा होता है कि सेलेनियम वेब ड्राइवर कमांड यूज करके अगर क्लिक एक्शन परफॉर्म नहीं हो किसी रीजन से तो हमें कोई ऑल्टरनेट मेथड यूज करना होता है। तो यहाँ पे एक्सेप्शन आ रहा है इनवैलिड आर्गुमेंट एक्सेप्शन। तो हम एक ऑल्टरनेट मेथड यूज कर लेते हैं। हम एक्शन क्लास यूज करके भी एक्शन को क्लिक एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। कई बार ऐसी सिचुएशन आती है कि यहाँ पे हम सब कुछ आईडी और पाथ वगैरह सब कुछ हम करेक्ट देते हैं पर किसी रीज़न से हम एक्शन को परफॉर्म नहीं कर पाते। तो उस केस में हम या तो हम जावा स्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर यूज़ कर सकते हैं या फिर ऑल्टरनेटिवली हम एक्शन क्लास यूज़ करके भी क्लिक एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं वेब एलिमेंट पे। तो अभी के लिए हम ऐसा करते हैं, हम एक्शन क्लास यूज़ करके हम क्लिक एक्शन परफॉर्म करते हैं। तो इस कोड को मैं कॉमेंट कर देती हूँ। अब यहाँ पे हम एक्शन क्लास यूज़ करेंगे। तो ये है एक्शन क्लास यूज़ करने का सिंटेक्स क्लिक एक्शन परफॉर्म करने के लिए। सबसे पहले हमने एक्शंस क्लास का हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और उसके बाद उस ऑब्जेक्ट को यूज़ करके हमने मूव टू एलिमेंट हमने इस मेथड को कॉल किया और इस मेथड को कॉल करने के बाद हमने बटन नाम के एक वेब एलिमेंट पे हमें क्लिक एक्शन परफॉर्म करना है। तो हमारा जो वेब एलिमेंट है हमें उसको फाइंड करना है। हमें इस वेब एलिमेंट को फाइंड करना है जिस वेब एलिमेंट पे हमें एक्शन परफॉर्म करना है।
तो हमारा वेब एलिमेंट है फाइल अपलोड वेब एलिमेंट, तो हमें इसको फाइंड करना है। तो हम इसी स्टेटमेंट को यूज करके यहाँ पे हम इसके अब ये फाइंड एलिमेंट मेथड एक वेब एलिमेंट रिटर्न करेगा। जो भी वेब फाइल अपलोड वेब एलिमेंट है, इस आईडी का जो भी वेब एलिमेंट होगा वो वेब एलिमेंट रिटर्न करेगा फाइंड एलिमेंट मेथड। हम उसे वेब एलिमेंट के वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं और उसका नाम दे देते हैं बटन। अब इस बटन वेब एलिमेंट को हमने मूव टू एलिमेंट मेथड में हमने यूज कर लिया क्लिक एक्शन परफॉर्म करने के लिए। तो कहने का मतलब ये कि हमें इस वेब एलिमेंट पे हमें क्लिक एक्शन परफॉर्म करना है। तो इस तरह से हम एक्शन क्लास यूज करके क्लिक एक्शन परफॉर्म करते हैं। साथ में इसका हम पैकेज भी इंपोर्ट कर लेते हैं और एक्शन क्लास का पैकेज भी इंपोर्ट कर लेते हैं। अब हमारा कोड कंप्लीट हो गया क्लिक एक्शन परफॉर्म करने के लिए। अब हम इसे एक बार एग्जीक्यूट करके देखते हैं। रन एज जावा एप्लीकेशन, क्लिक एक्शन परफॉर्म होता है या नहीं, चूज फाइल वेब एलिमेंट पे। ब्राउजर ओपन हो गया, फाइल भी ओपन, वेब यूआरएल भी ओपन हो रहा है और ये क्लिक एक्शन चूज फाइल पे सक्सेसफुली परफॉर्म हो गया। ये हमारा फाइल ब्राउज करने का विंडो ओपन हो गया। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, अभी जो हमने ऑटो आईटी स्क्रिप्ट को हमने कंपाइल करके जो EXE अभी हमने क्रिएट की थी, हमें उस EXE को अपने सेलेनियम में इंटीग्रेट करना है। अब वो कैसे करेंगे, तो EXE कहाँ जनरेट हुई है, वो EXE हमारी जनरेट हुई है डेस्कटॉप पे। डेस्कटॉप पे एक फोल्डर है ऑटो आईटी फोल्डर, फाइल अपलोड डॉट EXE, ये है फाइल का नाम। तो डेस्कटॉप पे एक फोल्डर है ऑटो आईटी फोल्डर, उस फोल्डर के अंदर हमारी EXE जनरेट हुई है फाइल अपलोड डॉट EXE के नाम से। तो हम ऐसा करते हैं, हम उसका पाथ एक बार कॉपी कर लेते हैं। तो यहाँ से ये है हमारी EXE, यहाँ पे हम प्रॉपर्टीज में गए और यहाँ से इसका पाथ हमने कॉपी कर लिया और EXE का नाम है फाइल अपलोड डॉट EXE। अब हम इसे अपने कोड में इंटीग्रेट करेंगे इस EXE को। तो हम वापस चलते हैं अपने आईडी में, एक्लिप्स आईडी में, और यहाँ पे हमें उस EXE को इंटीग्रेट करना है। तो उसको कैसे करेंगे, उसके लिए हम रन टाइम डॉट गेट रन टाइम इस मेथड को कॉल करेंगे, रन टाइम डॉट गेट रन टाइम डॉट EXE। और यहाँ पे हमें जो EXE का पाथ है, जो ऑटो आईटी के स्क्रिप्ट में जो भी हमने कंपाइल करके जो EXE जनरेट की है, उसका पाथ हम यहाँ पे एंटर कर देंगे विथ EXE का नाम। और यहाँ पे हमें ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे ये वाला स्लैश नहीं, हमें ये वाला डबल स्लैश यूज करना है। तो हम इसको रिप्लेस कर देते हैं इस डबल स्लैश से। और यहाँ पे फोल्डर के नाम के बाद हमें यहाँ पे फाइल अपलोड डॉट EXE। अब ये जो EXE है, अब ये जो EXE है वो एक आर्गुमेंट एक्सेप्ट करता है, ये हमें ध्यान रखना है। यहाँ पे हमने एक कमांड लाइन आर्गुमेंट पास किया है और ये आर्गुमेंट में हमें क्या देना है, हमें उस फाइल का पाथ देना है जो फाइल हमें इस वेब पेज पे लोड करना है। तो हमें जो भी फाइल लोड करना है, हमें उसका पाथ वहाँ पे पास करना है। तो फॉर एग्जांपल हमें अगर ये रेज्यूमे फाइल को लोड करना है, तो हम इसका फाइल यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, इसका पाथ हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। ये पाथ हमने यहाँ पे कॉपी कर लिया। तो इस फाइल का हम कंप्लीट पाथ वहाँ पे एंटर करेंगे। तो फाइल का नाम है resume डॉट टेक्स्ट और हमने पाथ अभी कॉपी कर लिया। तो हम इसको अपने कोड में एज अ सेकेंड आर्गूमेंट हम पास करेंगे। तो ये तो हो गई EXE का नाम जो हमें जो ऑटो आईटी ने जनरेट किया है कंपाइल करने के बाद स्क्रिप्ट को। उसके बाद यहाँ पे एक स्पेस देंगे, हम एक स्पेस यहाँ पे हम ऐड करेंगे। ये हमने एक स्पेस अपेंड कर दिया, इसमें ऐड कर दिया। और उसके बाद हम जो फाइल हमें अपलोड करना है उस फाइल को हम यहाँ पे ऐड करेंगे, अपेंड करेंगे। तो ये हो गया फाइल का पाथ और उसके बाद हम यहाँ पे फाइल का नाम भी एंटर कर देते हैं। फाइल का नाम है resume डॉट टेक्स्ट। तो अभी कोड हमारा ये हो गया कंप्लीट, लास्ट में सेमीकोलन से स्टेटमेंट एंड। अभी यहाँ पे ये एरर क्यों आ रहा है, अनहैंडल एक्सेप्शन टाइप आया। यहाँ पे हमें एक ट्राई कैच ऐड करना है, इसमें हम ट्राई कैच एक ऐड कर देते हैं। तो हमने क्या क्या किया, क्या क्या ऑपरेशंस किया, हमने सबसे पहले क्रोम ब्राउज़र लॉन्च किया, फिर ब्राउज़र को मैक्सिमाइज़ किया, फिर हमने यूआरएल को ओपन किया। यूआरएल ओपन करने के बाद हमने
चूज फाइल वेब एलिमेंट को हमने फाइंड करके एक वेब एलिमेंट में हमने बटन नाम के एक वेब एलिमेंट में हमने सेव कर लिया, और फिर उस बटन पे क्लिक एक्शन परफॉर्म करने के लिए हमने यहाँ पे एक्शन क्लास यूज़ किया। एक्शन क्लास यूज़ करके हमने बटन पे हमने क्लिक एक्शन परफॉर्म किया। उसके लिए हमने मूव टू एलिमेंट मेथड, हमने एक्शन क्लास का मूव टू एलिमेंट मेथड यूज़ किया। बटन पे चूज फाइल बटन पे क्लिक एक्शन परफॉर्म करने के बाद हमने ऑटो स्क्रिप्ट यूज़ करके जो हमने स्क्रिप्ट को कंपाइल करने के बाद जो हमने EXE क्रिएट की थी, EXE जनरेट की थी, उस EXE को हमने सेलेनियम के कोड में इंटीग्रेट करने के लिए हमने runtime.get_runtime.exe इस स्टेटमेंट को यूज़ किया, और यहाँ पे ऑटो IT से जो EXE जनरेट हुई थी उसका कंप्लीट पाथ एंटर किया। और वो EXE जो जनरेट हुई है ऑटो IT के स्क्रिप्ट से, वो एक आर्गुमेंट लेती है फाइल का पाथ, जो भी फाइल का पाथ हमें अपलोड करना है, और वो फाइल का पाथ हमने यहाँ पे एज ए सेकेंड आर्गुमेंट यहाँ पे हमने पास कर दिया, और दोनों के बीच में हमने एक स्पेस यहाँ पे ऐड किया है। तो अब ये कोड हमारा कंप्लीट हो गया फाइल अपलोड करने के लिए। अब हम इसे एक बार एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि फाइल अपलोड होता है या नहीं। तो जब भी फाइल अपलोड होगा, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे चूज फाइल पे हमने क्लिक एक्शन परफॉर्म किया, और हमने रेज्यूमे इस फाइल को सेलेक्ट किया, और फिर हमने यहाँ पे ओपन पे क्लिक किया। ये इस एक्शन को हमने ऑटो IT यूज़ करके हमने ऑटोमेट किया। तो फाइल को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे resume.txt जो भी फाइल हमने अपलोड किया वो फाइल का नाम यहाँ पे डिस्प्ले होना चाहिए। अब देखते हैं हमारे कोड के थ्रू ये डिस्प्ले होता है या नहीं। ये कोड हो गया हमारा कंप्लीट। अब हम इसे एक बार एग्जीक्यूट करते हैं, राइट क्लिक, रन एज जावा एप्लीकेशन। URL ओपन हो रहा है। तो ये देखिए सक्सेसफुली फाइल चूज हो गया, और resume.txt यहाँ पे डिस्प्ले हो गया जो फाइल हमने अपलोड किया था। तो इस तरीके से ऑटो IT यूज़ करके हम विंडो ऑपरेशंस को ऑटोमेट करते हैं, और हम फाइल को अपलोड कर सकते हैं, या किसी भी और विंडो ऑटोमेशन को भी हम ऑटोमेट कर सकते हैं। ऑटो IT यूज़ करके हम सेलेनियम वेब ड्राइवर में इंटीग्रेट कर सकते हैं ऑटो IT से जनरेट की हुई EXE को। तो आज के सेशन में हमने समझा कि ऑटो IT क्या होता है, उसे हम सेलेनियम वेब ड्राइवर में क्यों यूज़ करते हैं, उसे हम किस तरह से यूज़ करते हैं, किस तरह से इंटीग्रेट करते हैं सेलेनियम वेब ड्राइवर में ऑटो IT के स्क्रिप्ट को। हमने इसको डिटेल में समझा, हमने इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके देखा, यूज़ करके देखा। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो आज के सेशन में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए टॉपिक के साथ। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।